नमो बुद्धाय साथियों। चूँकि आज हम विपासना की बात करेंगे और ये विपासना का पहला दिन है। विपासना करने के क्या तौर तरीके होते हैं और करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो विपासना है ये किसी धर्म विशेष या संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई है और इसकी खोज आज से करीब 2500-3000 साल पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। कुछ दिनों तक यह विधि अपनी परंपरागत रूप में चलती रही, लेकिन मध्यकाल आते आते यह विधि भारत से विलुप्त हो गई। फिर आधुनिक काल में फिर से इस विधि को जीवंत किया गया है और ये विधि सभी मानवता के लिए कल्याणकारी है। सभी जगत के जीव जंतु इत्यादियों के लिए भी यह लाभकारी और कल्याणकारी है। इसमें हमें तपना होता है, खूब तपना होता है। लेकिन जैसा कि बुद्ध कहते हैं, हमें अति से भी बचना है और न्यूनता से भी बचना है। अति का अभिप्राय इससे है कि आप अति ना करो। अति का मतलब है आप किसी चीज़ पर जोर ज़बरदस्ती ना करो, हिंसा ना करो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बातों की हो सकती है, या फिर इसके अलावा न्यून यानी कमी, अल्प भी ना करो, मिड में रहो, संतुलन में रहो। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारे जीवन की जो मूल चीज़ है वो ऑक्सीजन है। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हर चीज़ का एक धर्म होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। लोग क्या करते हैं कि धर्म को सिद्धांतों में ले लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन धर्म ये नहीं है, ये तो पाखंड है। यदि आप धर्म को सिद्धांतों में मान रहे हैं तो ये तो पाखंड है। जिस दिन धर्म का मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करना? कर्तव्यों को धारण करना। जिस दिन आप अपने व्यवहारिक जीवन में इन सिद्धांतों को धारण करने लगेंगे और उन पर चलने लगेंगे तो आपको अनुभव प्राप्त होगा, और वो अनुभव आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। वही अनुभव आपको जागरूकता की ओर ले जाता है। जागरूकता और एकाग्रता में बड़ा अंतर होता है। व्यक्ति को एकाग्रता से ज़्यादा जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि एकाग्रता में व्यक्ति सिर्फ एक चीज़ को ही देख पाता है और जागरूकता में व्यक्ति हर चीज़ के प्रति समझदार बन जाता है। एकाग्रता परिणाम है, लक्ष्य है, कोई मार्ग नहीं है। एकाग्रता कहने से नहीं आती है। जैसे मैंने कहा कि एकाग्री हो जाइए आप, तो आप एकाग्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका मन चंचल है, आपको वो एकाग्री नहीं होने देगा। आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो वो तुम्हें कहीं ले जाएगा, भटकाएगा आपको, आप एकाग्री नहीं हो पाओगे। लेकिन जिस चीज़ में तुम्हें रस आने लगे, जिस चीज़ में तुम्हें आनंद आने लगे, जिस चीज़ में एक ऐसा रस जागने लगे, एक ऐसा आनंद जागने लगे कि आपको अंदर से भी ये चीज़ लगने लगेगी, तो आप देखोगे कि आप एकाग्री हो जाओ। जैसे आप कोई भी मूवी के गाना सुनते हो तो आप बिल्कुल एक चित्त हो जाते हो। आपका जो चित्त है वो बिल्कुल गाने पे चला जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप में रस आने लगा है, और जब रस आने लगता है ना तो मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन एकाग्र में की कुछ सीमाएं होती हैं कि आप सिर्फ गाने को ही सुन सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, लेकिन और आप अच्छे बुरे रंग रूप उसके कणों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आप एकाग्र भी होना चाहते हैं तो पहले किसी भी चीज़ में रस उत्पन्न करें। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले पढ़ाई में रस लाएं। रस आपके जीवन में नहीं है
तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो उसमें उसे रस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो भीख मांग पा रहा है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, वो उसका धंधा है। एक टीचर को पढ़ाने में रस नहीं है तो उसे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। आपका जिस चीज़ में रस है वो करिए। आने वाली पीढ़ी भी कि अपने बच्चों को समझें और उनके रस को फील एनालिसिस करें और उसी रस के आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करें, क्योंकि रस के बिना जीवन क्या होता है, अधूरा होता है। अब बात करते हैं जागरूकता की, और जैसे ही हम जागरूकता की बात करते हैं तो हम समझदारी पर आ जाते हैं, और समझदार बनना है तो आपको विपासना चलना पड़ेगा। और विपासना में क्या होता है, आज हम थ्योरी कर लेते हैं और कल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे हमें विपासना पर करना है। तो विपासना में क्या करना है, आपको अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है। आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। कहाँ देखना है, नाक पर, कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। ऊपर के ओंठ से लेकर नाक के यहाँ तक फील करना है कि सांस यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ टच कर रही है। आपको साक्षी भाव से देखना है उसको। और जब उस सांस को आप देखोगे, सांस स्वाभाविक होती है। एक सांस तो स्वाभाविक होती है जो हर अवस्था में चलती रहती है। एक सांस वो होती है कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो सांसों की गति तेज हो जाती है, और सांसों की गति तेज होने से भाव भी जल्दी जल्दी उठते हैं। तो सांसों का और भाव का संबंध समझिए आप। यदि आप इमोशंस आप में आ जाते हैं, आप थोड़ा दुखी हो जाते हैं, तो आपकी सांसें अलग प्रकार की चलने लगती हैं। तो सांसों के खेल को समझिए आप, मन के स्वभाव को समझिए। तो सांसों का चलना स्वाभाविक होना चाहिए। खैर, ये पहला दिन होता है तो चल जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपकी सांसें तेज आ रही हैं, आपकी सांसें धीमी आ रही हैं, आने दीजिए। बस देखना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। और जब आप देखोगे कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऐसे में ये गेम चेंज होगा आपका। और वो होगा कौन, मन आपकी सांसों को नहीं देखेगा। आपने मन से कहा ना कि देखो, मन को पूरी जगत से हटाकर आपने एक सूक्ष्म बिंदु पर ला खड़ा कर दिया, पहरेदार बना दिया, उसे सुरक्षा गार्ड बना दिया। और सुरक्षा गार्ड से कह दिया कि मन से तुमने कह दिया कि भाई तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम ये करेंगे, हम सम्राट बनेंगे, हम वो करेंगे, हम दुनिया जीत सकते हैं, हमारा मन बहुत स्वच्छ है, हमारा बहुत निर्मल है, हमारा मन जैसा तो कोई पवित्र किसी का मन ही नहीं है। ठीक है, तो आप उस मन को समझ लीजिए, आपका मन कितना पवित्र है और आपका मन कितना शुद्ध है और आपका मन कितना चंचल है। ये वेरिफिकेशन आज ही आपका हो जाएगा। मन सेकंडों में ही नहीं टिकने वाला आपका मन आपके यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, या तो आपको अतीत में ले जाएगा और अतीत की बातों को बताएगा आपके लिए कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या फिर वो आपको भविष्य में ले जाएगा कि नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो। सच मानो तो ये जो मन खेल खेलता है, फ्यूचर से लेकर भविष्य से लेकर अतीत तक की इन दोनों कालों में उछल कूद करता है। लेकिन तुम क्या चाहते हो, उसे वर्तमान में कैद करना चाहते हो। तुम उसे कहते हो वर्तमान में आपको सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभानी है, लेकिन वो सुरक्षा गार्ड की भूमिका ना निभा के आपको विचलित कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, न्यूटन का तृतीय नियम नहीं लगाना है। यदि आपने प्रतिक्रिया कर दी तो फिर आप विपासना नहीं कर पाओगे। मन ठीक है, ले गया, ले जाने दो, प्रेम से उसे वापस फिर ले आओ। मन ने कहा जैसे अतीत में कि तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी कि गलत क्यों हुआ, ठीक है, हो जाने। ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, मतलब आपको न्यूट्रल रहना है। और
बिल्कुल आराम से मन को फिर से यहीं पर कैद करना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप किसी चीज़ को पकड़ोगे तो वो उतनी ही जल्दी चीज़ छूट जाएगी आपसे। और जितने आराम से उस चीज़ को पकड़ोगे ना, जितने प्रेम से बुलाओगे, वो चीज़ आपके पास उतनी ही जल्दी आएगी। तो मन सिखाता है कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मन के साथ यदि आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर मन आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला, आपके नियंत्रण में नहीं आने वाला है। मन के साथ प्रेम का भाव रखना है, मन के साथ मन को शिफ्ट करना है आराम से, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जो चीज़ जिस रूप में है उसी रूप में छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा तो सिर्फ देखा ही है। अब उसके बारे में ये मत सोचो कि ये कितना दुखी है, ये मत सोचो कि ये कैसा लग रहा है, ये ऐसा हो सकता है। ये तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हो आप उसको देखकर, और जहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया हो गई है तो सांसें विचलित हो जाएगी। फिर आप मन यही तो आपसे चाहता है कि आप अपने आप को ना जान पाओ। ये जानने का मुख्य दरवाज़ा है। जैसे आप किले में दाखिल होते हो, और जब किले में दाखिल होगे तो उसका मुख्य दरवाज़ा क्या होता है? फाटक होता है, मेन दरवाज़ा। जब आज आप अपने जीवन की एक नई जर्नी प्रारंभ कर रहे हो और आप अपने आप को समझना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्यों हमारा जन्म और मृत्यु होती है, इन कारणों को जब आप समझना चाहते हो, ये दुनिया कैसे सिस्टम में काम कर रही है, तो फिर तुम्हें सांसों की गहराई में जाना ही पड़ेगा। और जाने के लिए आपको पहला दरवाज़ा आपका यही है। आपने देखे होंगे पुराने किले, बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ती थीं, तब जाके वो दरवाज़ा टूटता था, मेन दरवाज़ा। और मेन दरवाज़ा टूटते ही आंतरिक दरवाजे बड़े कमज़ोर होते हैं। मेन तो यही दरवाज़ा है। फिर इसके बाद आपका मन परेशान करेगा आपको 20 मिनट 30 मिनट, किसी किसी का मन उसे 1 घंटे भी परेशान कर सकता है, लेकिन मन नियंत्रण में आ जाएगा और मन को जहाँ तुम बिठा लोगे वहाँ पर बैठेगा। मन अब दुनिया में हर जगह राग है, द्वेष है, लालच है। सच मानिए, मन ये तीन ही काम कर पाता है। जब ये तुम्हें अतीत में ले जाता है और जब तुम्हें भविष्य में ले जाता है, तो ये सिर्फ 3 बातें ही आपसे करता है। या तो राग की बात करता है, राग मतलब विलासिता, अच्छा प्रेम हो, अच्छी प्रेमिका हो, एक परिवार हो, कल्पना करवाता है, ये राग हो गया। विलासिता। द्वेष, किसी के प्रति द्वेष, नफरत बढ़ाता है, घृणा करवाता है। क्या करवाता है? घृणा करवाता है। तो और किसी के प्रति प्रेम जगाता है, राग, द्वेष। फिर आती है लालच, या फिर ये मन तुम्हें भविष्य की लालच देता है कि तुम कहाँ हो, चलो हम तुम्हें कहीं और ले चल रहे हैं। ये तुम्हें मन की ये लालच की यात्रा में ले जाएगा आपको। तो मन का क्या? मन आज से यहाँ है, मन कल वहाँ है। तुम तो मन की तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हें मन चला रहा है। और मन का स्वभाव होता है भटकना। मन का धर्म है भटकना। आग का धर्म है जलना। हर चीज का धर्म होता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु इस जगत में जितनी है, सूर्य का मतलब है जलना, वर्ग का मतलब है ठंडक पहुंचाना, उसका धर्म है ये। हर व्यक्ति अपने धर्म की प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो जब ये आपको यात्रा करवाएगा, बस आप चल रहे हो इस दुनिया में, एक दूसरे को आदमी ठेल रहे हैं, एक दूसरे को ठेल रहे हैं। अपने आप कुछ भी कोई भी नहीं चल रहा है, ठेल रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जागरूक नहीं है। और जो व्यक्ति जागरूक नहीं होते ना, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। उनका अंत जब आता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता है। वो यही बात सोचते हैं
कि मैंने जीवन में आखिरकार इतना अमूल्य जीवन और निधि कैसे बर्बाद कर दी। इसलिए दोस्तों, प्रिय उपासकों, जितनी जल्दी हो सके आप समझ लें, निकल पड़े अपनी यात्रा पर, अपने आप को जानने की यात्रा पर। आप अपना तो भला करोगे, समस्त मानव कल्याण भी करोगे और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित भी रखोगे, वैज्ञानिक ढंग को भी अपनाओगे। क्योंकि ये जो भाषा है, ये जो पद्धति है, ये पूर्णतः विपासना एक वैज्ञानिक मेथड है। यहाँ पर गौतम बुद्ध एक वैज्ञानिक की भूमिका में है, वो सर्जन की भूमिका में है, वो शरीर का एक एक अंग को महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा 3 होते हैं, राग, द्वेष और मोह। लेकिन बेटा, जब आप सांस ले रहे हो, जब सांस छोड़ रहे हो, तो इसमें कौन सा यहाँ पर राग आ रहा है और कौन सा द्वेष आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या सांस से आप कहते हो कि थोड़ी सांस और हमें दे दो? नहीं है ना लालच। तुम सांस से कहते हो कि और लंबी और हम छोड़ रहे, ज़्यादा छोड़ रहे, नहीं कहते हो ना। मतलब आप जिस पल में जी रहे वो सबसे पवित्र पल है। ना तो यहाँ राग है इस पल में, ना द्वेष है और ना ही लालच है। ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप एक सौभाग्यशाली हो कि तुमने किसी क्षण में एक पवित्र जीवन भी व्यतीत कर पाया है। तो जितने समय तक आप विपासना कर रहे हो, आप सौभाग्यशाली हो कि एक आप पवित्र दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहाँ ना तो कोई लालच है, ना जहाँ कोई राग है, ना कहीं दोष है। सिर्फ पवित्रता है, सिर्फ वर्तमान है। आनंद आएगा, रस आने लगेगा, और रस जब आने लगेगा तो आप शरीर के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाओगे। और जब प्रवेश करोगे तो धीरे धीरे करके आपके एक एक फाटक खुलते जाएंगे और आप समझ पाओगे कि तरंगे ही तरंगे हैं हमारे जीवन में। हमारे अंदर सॉफ्ट है, हमारा अंदर सब कुछ सॉफ्ट है, एक अंतरिक्ष की तरह तरंगे ही तरंगे और कुछ नहीं। हालांकि हमारा डे 1 है, हम इस विपासना पद्धति को करीब 20-30 लेक्चर में समझाने का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो और उसका पालन करो। इसके अलावा सांस आपका लंबा भी हो सकता है, सांस आपका छोटा भी हो सकता है। आप कभी भी ये मत सोचें कि सांस स्वाभाविक प्रक्रिया में क्यों नहीं आ रही, जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है, आपको सिर्फ साक्षी भाव से होकर देखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है, सांस को किसी से जोड़कर नहीं देखना है। यदि तुम सांस ले रहे हो और तुमने आंखें बंद करके किसी मूर्ति को रख लिया कि भाई हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं, और तो फिर आप एकाग्री हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप एकाग्री हो जाओगे। आपने किसी देवता का नाम जोड़ लिया सांस के साथ, तो फिर आप मार्ग भटक चुके हो। आपने किसी मूर्ति को जोड़ लिया, आपने किसी कल्पना को जोड़ लिया सांसों के साथ, तो फिर आप पाखंडी हो चुके हो, अपने आप को नहीं समझ पाओगे। ये जो यात्रा है वो स्वयं की यात्रा है, वो किसी और की यात्रा नहीं है। इस यात्रा में तुम्हें खुद ही अकेले चलना होगा। तो क्या मूर्ति का साथ, क्या कल्पनाओं का साथ, क्या किसी देवता का साथ? यदि आप ऐसा करते हो तो आप जड़ हो जाओगे, और जड़ फिर पाखंड को जन्म देती है। ना जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा मर गए जड़ होकर, वो आज तक समझ ही नहीं पाए। तो इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये समझ लेते हैं। इस साधना का अंतिम लक्ष्य है विचारों से मुक्त होना, नहीं, विकारों से मुक्त होना। इस साधना का अंतिम लक्ष्य विकारों से मुक्त होना है। विकार का मतलब है राग, द्वेष, घृणा इत्यादि। जहाँ विचार तो उत्पन्न हो, लेकिन ऐसे विचार जो समस्त मानवता की
लिए लाभदायक हों, समस्त प्राणियों के लिए लाभदायक एवं कल्याणकारी हों, उनकी भलाई के लिए हों। हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के हिसाब से आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए। आप निर्वाण को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप उस बोधि मार्ग पर जा रहे हैं जिसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। अब धम्म का चक्र घूमने लगा है। आपके चेहरे का ओज, इंसान रंग रूप से सुंदर नहीं होता है। महात्मा गांधी अपने बचपन के दिनों में बड़े कुरूप थे, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, काले थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनमें ज्ञान आता गया, उनके चेहरे का जो तेज है वो बढ़ता गया और वो सुंदर लगने लगे। सुंदरता ओज से आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर तो मैल का घर है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपका चित्त सुधर जाता है, आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। वो चित्त जहाँ सिर्फ तरंगे हो, सकारात्मक वेव्स हो, जहाँ तुम स्वयं को जान पा रहे हो। तो आप चित्त को शुद्ध करना है तो आपको एकाग्रता को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप समझ सकते हो कि मन एक छोटा सा है, सूक्ष्म कण बराबर मान लीजिए, और बॉडी उसके चारों ओर है। तो बॉडी एक बड़ा सूच है। अब विकार के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके बाद जानना और मानने में क्या फर्क होता है। कभी कभी कई श्रद्धालुओं का, कई लोगों के मुझे सुनने में मिला है कि सर जानने में और मानने में क्या फ़र्क होता है। जानने में हम जड़ हो जाते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते। ये बुद्धि का खेल है जानने में। आप जो सैद्धांतिक जीवन में धर्म मान रहे हैं वो बुद्धि का खेल है, वो आपके विवेक का खेल नहीं है। विवेक तो विकारों से मुक्त होता है और बुद्धि मानवता से उपजी हुई एक ऐसा औजार जो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है, जो विचारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात मनवाने के लिए बुद्धि ना जाने क्या कर सकती है। आपसे कितना झूठ बुलवा सकती है, आपसे क्या क्या करवा सकती है। बुद्धि का खेल है। बुद्धि इंसान को बहुत बुरा फंसाती है और ये यात्रा है बुद्धि से विवेक की ओर जाने की। तो जानने में हमारे पुरखों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे गुरुजनों ने जो कह दिया हमने उसे मान लिया, ये मानना हो गया। क्या मानने से तुम्हें अनुभव प्राप्त हो जाएगा? कभी। और सबसे बड़ा ज्ञान होता है अनुभव का ज्ञान, प्रैक्टिस का ज्ञान। किसी ने कह दिया कि फूल में अच्छी खुशबू आती है और तुमने मान लिया कि आती है, तो क्या आप उसके पीछे का कारण समझ पाए? कभी नहीं समझ पाओगे। इसमें कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं। जैसा था वैसा आपने मान लिया और वैसे ही आने वाले अपने बच्चों को डीएनए के रूप में आप दे के चले जाओगे। तो आप तो मृत हो, आने वाली पीढ़ी को भी मृत बना के जाओगे। पापी हो, पाप करके ही जाओगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आने वाली पीढ़ी भी कुछ नहीं कर पाएगी। कारण क्या है? क्योंकि फसल तुम जैसी बोओगे ना वैसी ही तो काटेगी। यदि आपने गेहूँ बोए हैं और आप उसमें चाहते हैं कि चावल निकल आए, तो क्या चावल निकल सकते उसमें से? कभी नहीं निकल सकते। तो फसल जैसी बोओगे, ये डीएनए। यदि तुम अपने मन को बुद्धि का खेल खिला रहे हो तो ये बुद्धि ही डीएनए में जाएगी। इसका शुद्धिकरण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मानना पाखंड है,
मानने वालों का दिमाग का स्तर बहुत नीचा होता है, बहुत कमज़ोर होता है। वो इन बातों को नहीं समझ सकते, या समझने की चेष्टा करें तो समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जानने में जागरूक होना पड़ता है। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, उस कारण को समझना होता है। कारणों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला को जब पार करोगे तो तुम जाओगे परे, जाओगे तुम विवेक की ओर, जाओगे तुम उस ज्ञान की ओर जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। तो मानने में तो आपको विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, जानने में, और जानने में आपको विपासना एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। इसके अलावा धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर होता है? आज की आधुनिक दुनिया में धर्म और जो संप्रदाय है, लोगों ने इसे एक जैसा समझ के रख लिया, लेकिन नहीं। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। और जब तुम धारण करोगे तो प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो जागरूकता करोगे। करीब आज से 2500 साल पहले गंगा घाटी में बुद्ध, महावीर, नाना प्रकार के महान व्यक्ति पैदा हुए थे। तो वो प्रैक्टिस ही तो करा रहे थे इंसानों को, वो उनका धर्म था। लेकिन आज धर्म कहाँ बचा है? संप्रदाय हो गया है। जब धर्म को तुम एक विशेष नाम दे देते हो, धर्म को किसी एक दर्शन से जोड़ देते हो, धर्म के सिद्धांतों ही सिद्धांत पक्ष पे ही चलने लगते हो, तो आप संप्रदाय बन जाते हो। और संप्रदाय प्रैक्टिस पे नहीं चल पाते। तो मैं सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है, एक शिक्षण पद्धति है, एक जागरूकता का साधन है जो लुप्त हो चुका है भारत से। हमें फिर से जगाना है और खुद को भी जागना है। नमो।